हेलो गाइस, यहाँ हम देखेंगे कि इंटरनेट से कनेक्ट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करने के टू मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड सेकंड वायरलेस। ठीक है। वायर्ड के अंदर टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायल अप कनेक्शन एंड सेकंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वायरलेस में 3 टाइप्स के मोड अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ Wi-Fi, second satellite and third WiMAX। वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसे कहते हैं हम? वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोले या कम्युनिकेशन ओवर वायर। जब हम कम्युनिकेशन वायर के थ्रू करते हैं तो उसे बोलते हैं वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन किस टाइप का कनेक्शन होता है? टेम्परेरी कनेक्शन होता है और ये इस्टेब्लिश होता है कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल एयरटेल, वोडाफोन, जियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डायल अप कनेक्शन में क्या करते हैं कि हम मान लीजिए एक कोई नंबर डायल करें, लाइक *99#। ठीक है। तो इस नंबर को डायल करने से आप जो भी सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं आपको वो सर्विस मिल जाए। ठीक है। ये नंबर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था कुछ सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि आप बैंक से कुछ अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अभी आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल में उस नंबर को डायल करते हैं और आपको अपने बैंक में जो भी आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है वो आप एक्सेस कर लेते हो ईज़िली। बट जब पहले जब पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे तब भी हम इंटरनेट का कनेक्शन थ्रू डायल अप करते थे, बट वो वाईफाई मोड में नहीं होता था। जैसे कि आप लोग अभी फ़ोन में जो यूज़ कर रहे हो उसमें वायर की नीड नहीं होती है। डायल अप कनेक्शन में हमें टेलीफोन लाइंस की नीड होती है और मॉडेम की नीड होती है। ठीक है। अगर कंप्यूटर को आईएसपी से कनेक्ट होना है तो इसके लिए हमें टेलीफोन लाइन की नीड होगी और मॉडेम की नीड होगी। डायल अप को कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है। आज के टाइम की तरह नहीं कि मोबाइल में आपने नंबर डायल किया और आपको तुरंत मैसेज आ गया, अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। बट पहले ऐसा नहीं होता था। डायल अप कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में कुछ टाइम लगता था। ओके। ये कनेक्शन बहुत स्लोअर कनेक्शन होता है। इसमें जो स्ट्रीमिंग होती है मीडिया मीन्स ऑडियो और वीडियो की स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं थी। ठीक है। आप कोई भी मूवीज़ नहीं देख सकते थे, कोई सॉन्ग नहीं सुन सकते थे, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती थी डायल अप कनेक्शन में। इसकी जो स्पीड होती है वो अप टू 56 kbps होती है। ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होती है। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसे ये वर्क करता है। तो अगर कंप्यूटर में हम क्या करें कि कैसे डायल अप कनेक्शन करेंगे, तो कंप्यूटर में एक विंडो आती थी, एक पॉपअप आता था जिसमें हम क्या करते थे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते थे और यहाँ पर डायल वाली जो बटन है उसे क्लिक कर देते थे। ठीक है। तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये आईएसपी के थ्रू प्रोवाइड होता था और इसको हम जैसे ही डायल करते थे, डायलिंग का जो वर्किंग होती थी वो डायल करने के बाद कौन उसको डायल करता था, वो मॉडेम डायल करता है। ठीक है। तो मॉडेम क्या करता है, एक तो वर्क करता है डायलिंग का, सेकंड क्या करता है, ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसका रीज़न क्या है कि जो कंप्यूटर है वो किस पे वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल्स में वर्क करता है, एंड जो टेलीफोन लाइंस, ठीक है, ये सब आपकी किस पे वर्क करती है, एनालॉग सिग्नल पे करती है। तो जैसे ही हमने अपना नंबर डायल किया तो मॉडेम क्या करेगा, उस नंबर को डायल करता है। हम तो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड करके डायल वाली बटन को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जो डायलिंग का प्रोसेस होता है टेलीफोन से जो कनेक्ट करता है वो मॉडेम करता है। ठीक है। और कंप्यूटर और मॉडेम हमारे एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और मॉडेम किससे कनेक्ट होता है, ये टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है। टेलीफोन लाइंस जो होती हैं वो आईएसपी सर्वर, ठीक है, आईएसपी से कनेक्टेड होता है। और आईएसपी क्या होता है, आईएसपी इंटरनेट से कनेक्ट होता है। ठीक है।
तो हमने जो भी अपनी रिक्वेस्ट करी, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमने डायल अप किया, ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश के टाइम पर इसमें एक बीप की साउंड भी सुनाई देती है, ठीक है, जब तक कि कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हम जो भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं उसे एक्सेस कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया ये टेम्परेरी कनेक्शन है, तो ये वन टाइम कनेक्शन होता है। आपने डेटा एक्सेस कर लिया, उसके बाद कनेक्शन इसका ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको दोबारा से फिर कुछ एक्सेस करना है तो फिर आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। सेकंड क्या होता है कि इसमें जो मॉडेम होता है वो हमारा क्या टेलीफोन के साथ कनेक्ट होता है। तो अगर आप इसमें इंटरनेट का एक्सेस और टेलीफोन लाइन के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते थे। या तो आप टेलीफोन से बात कर सकते थे या तो इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, ये हमें वाइड रेंज की फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाइड बैंड की फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या होती है, टू टाइप्स के बैंड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नैरो बैंड एंड सेकेंड इज़ वाइड बैंड। नैरो बैंड को जो यूज़ करता है वो डायल अप यूज़ कर रहा था, ठीक है। वाइड बैंड जो यूज़ कर रहा है वो ब्रॉडबैंड यूज़ करता है। जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है कनेक्शन, ठीक है, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड में जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो Mbps में होती है, जबकि डायल अप में जो स्पीड होती है वो हमारी kbps में होती है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के भी कई टाइप्स के मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सेकंड केबल मॉडेम एंड थर्ड ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में भी जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो डिजिटली होता है। पहले क्या हो रहा था, डायल अप में हमारा मॉडेम होता है, वो इसको यहाँ से डिजिटल सिग्नल आया कंप्यूटर से और इसको यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, एनालॉग में कन्वर्ट कर दे रहा था। बट DSL में क्या होता है कि DSL मॉडेम में ही इनबिल्ड होता है, मॉडेम के साथ ही होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये इसको जो आपके टेलीफोन लाइन में ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ट्रांसमिशन हो रहा है, वो इसको यहाँ से रिसीव करने के बाद फिर से उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो DSL होता है ना, इसकी की वजह से ही डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई हो जाता है, इंटरनेट स्पीड हाई हो जाती है, ठीक है। ये यूज़ करता है कॉपर वायर, ठीक है। DSL में हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। DSL में आप टेलीफोन लाइन का यूज़ और इंटरनेट एक्सेसिंग दोनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है। जबकि डायल अप में आप टेलीफोन के थ्रू बात नहीं कर सकते थे, या तो आप बात कर सकते थे या तो आप इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। बट DSL में आप दोनों ही चीज़ें एक साथ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पीड होती है सिग्नल्स की, इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो हाई होती है। आज के टाइम पे कई तरीके के DSL यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन एसिमेट्रिकल, सेकेंड सिमेट्रिकल, थर्ड हाई डेटा रेट DSL, नेक्स्ट वेरी हाई डेटा रेट DSL, नेक्स्ट रेट एडॉप्टिव DSL एंड नेक्स्ट ISDN DSL। हम यहाँ पर दो DSL के बारे में स्टडी करेंगे। तो एसिमेट्रिकल DSL का मीन्स क्या होता है, हम अपलोडिंग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई भी आपको फाइल सेंड करनी है तो अगर आप अपना डेटा कंप्यूटर से इंटरनेट पे कर रहे हो ट्रांसफ़र, ठीक है, तो वो कहलाता है अपलोडिंग। और अगर आप अपना डेटा इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग। ठीक है। तो इसमें एसिमेट्रिकल में अपलोडिंग की जो स्पीड होती है वो लो स्पीड होती है और डाउनलोडिंग की जो स्पीड होती है वो हाई होती है, ठीक है। दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है, अपलोडिंग स्पीड कम होती है एंड डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है। बट सिमेट्रिकल में क्या होती है,
अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड इक्वल होती है। अपलोडिंग स्पीड इक्वल होती है हमारी डाउनलोडिंग स्पीड के। ओके, सो आज जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिकल डीएसएल हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज केबल मॉडम। केबल मॉडम क्या होता है कि जो हमारा केबल ऑपरेटर होता है ना, जो हमें केबल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो हमें इंटरनेट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो केबल ऑपरेटर होता है एक स्प्लिटर यूज़ करता है, ठीक है, दिस वन, इस स्प्लिटर को यूज़ करता है। इससे दो वायर जाती हैं, एक जो वायर होती है वो हमारी केबल मॉडम से कनेक्ट होती है और जो दूसरी वायर होती है वो सेटअप बॉक्स से कनेक्ट होती है, जिसके थ्रू हम टीवी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, टेलीविज़न में हम मूवीज़, ये अपनी जो टीवी होती है उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वायर यूज़ होती हैं वो कोएक्सियल केबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोएक्सियल केबल क्यों यूज़ करते हैं? ये हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, किसको डिलीवर करने के लिए? पिक्चर और साउंड को डिलीवर करने के लिए। एंड हाई स्पीड प्रोवाइड करती है इंटरनेट को भी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो केबल मॉडम जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है किसके साथ? हमारा सेटअप बॉक्स के साथ। ठीक, केबल मॉडम हमारा किसके साथ यूज़ है? सेटअप बॉक्स के साथ हम एक्सेस करते हैं इसे। इसकी जो स्पीड होती है वो अप टू 1.5 Mbps तक होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन क्या होती है कि इसमें जो इंटरनेट की जो एक्सेसिंग होती है वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है। जहाँ पर टेलीफोन लाइंस नहीं अवेलेबल होती हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू डेटा की एक्सेसिंग करते हैं या इंटरनेट की हम एक्सेसिंग करते हैं। इसको हम पावर बैंड भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम वायर्ड कनेक्शन पढ़ेंगे, सॉरी वाईफाई कनेक्शन पढ़ेंगे, वायरलेस कनेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस।